Hello, I'm Dr. Tazeen Arif. I'm a pulmonologist based in Bijnor in Western UP. आज मैं आपको छाती के एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रही हूँ जो थोड़ा अनकॉमन है। इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ILD में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है मरीज़ों को वो धीरे धीरे सांस का फूल जाना। पहले जो गति से स्पीड से चला करते थे वो स्पीड धीरे धीरे कम होते चले जाना, भूख ना लगना, वज़न कम होना, बुखार का लगना और सबसे ज़्यादा खांसी का आना। खांसी जो साधारण दवाइयों से नहीं ठीक होती, खांसी जो एक समय पर बहुत ज़्यादा दिन या रात के किसी एक समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस बीमारी के कारणों के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एक कारण से ग्रस्त हैं तो ILD होने के चांसेस जीवन में आगे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़। यदि आपको किसी प्रकार का गठिया है या किसी और ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए आप कोई दवाई पहले से लेते चले आते हैं और आपके शरीर में लक्षण बनते हैं, तो आपको अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से भी मिलना ज़रूरी है। इम्यूनोलॉजिस्ट के अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम क्रॉनिक मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक इनके सेवन के बाद इनका असर फेफड़ों पे होता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं और अगेन दिस इज़ नोन एज ILD। ILD हमारे वातावरण संबंधित कारणों से भी होती है, जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। जो व्यक्ति ऐसे आबो फिज़ा में, ऐसे धूल मिट्टी गर्दे के वातावरण में या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ हवा पानी में केमिकल की मात्रा ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर भी ILD का होना बहुत ज़्यादा देखा गया है। ILD कभी कभी पुराने रोगों के बाद, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बाद ब्रोंकिएक्टिसिस और फिर ब्रोंकिएक्टिसिस से सिकुड़ना शुरू होते हैं फेफड़े और ILD होने लगती है। ये एक अनस्टॉपेबल डिजीज़ है, ये प्रोग्रेस करती है और इस समय जो हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं वो इस बीमारी को क्योर नहीं करती, वो केवल इस बीमारी के ऊपर एक ब्रेक लगा करके रखती है। इस बीमारी का जो टेस्ट हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वो 2-3 प्रकार से करते हैं। एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे एक्सरे और CT स्कैन। CT स्कैन भी हम हाईली रेजोनेंस वाला करते हैं, HRCT करते हैं। इसके अलावा CT स्कैन के अलावा हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं पेशेंट्स का, हम DLCO कराते हैं, हम मरीज़ों के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं और बहुत सारे अदर लैब टेस्ट बायोमार्कर्स के लिए एंड ऑटोइम्यून डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए कराते हैं। अपनी बात को अंत करने से पहले बस मैं एक बात ये कहूँगी कि अभी कोविड से जो समय हमारा गुजरा है, कोविड में भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स पोस्ट कोविड ILD में लैंड अप कर गए। यदि लक्षण आ गए हैं तो उसका सही इलाज होते रहना चाहिए। आई विश हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।